जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम श्री रामचरित मानस के बाल कांड का 48 से लेकर 48 से लेकर के 51 तक का श्लोक पहले अवधी भाषा में फिर उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ शेयर भी करें, और कुछ अगर सहयोग राशि भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। गूगल पे का नंबर उसमें दिया हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि आपने जो भी प्रभु का कृपा आपके ऊपर है कि सत्य सनातन में मेरा जन्म हुआ है, मेरा कर्म भी वही है, और साथ साथ उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहायता करते रहें। मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 तरह से हम लोगों का सब कुछ होता है। मन से, तन से और धन से हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। जो मन से नहीं कर सकते वो तन से एक्टिविटी में भगवान का जब भी कार्य है मेहनत करते रहें, और धन से जब भी प्रभु का कोई काम हो रहा है उसमें सहयोग दें। और यही हम लोग का कहीं न कहीं फल भी है। भगवान ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए हम लोगों को बहुत कुछ देना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जन्म हम लोग का अजय नहीं है, हम लोग अविनाशी हैं। हम लोग का जो धर्म है अविनाशी है, अजय है और अनंत है। जीवन भले ही अनंत नहीं है, अविनाशी नहीं है, लेकिन आत्मा जो है हम लोगों का अविनाशी है, अनंत है और ज्ञानी भी है। इस तरह से हम लोग अपने व्यवस्था को ठीक करें और सहयोग करते रहें। शुरू करते हैं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनु होई गुप्त रूप अवतरहु प्रभु गयहु जान सब कोई मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिद बिहारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु के गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने में सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सतीना जान ही मरम सोई तुलसी दर्शन लोभ मना डर लोचन लालची मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जिद बिहारी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सीता सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज करना चा प्रभु विधि बचनु किन्न चह साचा। जो नहीं जाओ रहे पछतावा करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी ने वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं चाहता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भयहि सोच बस ईसा तेही समय जाए 10 शीसा। लिन्ह नीचे मारी चहि संगा भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता की बश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ लिया, और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि वैदेही प्रभो प्रभाव तस विदितन ते मृग बधि बधु सहित हरि आए आश्रम देख नयन जल छाए। इस प्रकार से
मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इब रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही पवित्र है। उसको पहुँचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा यश अति हर्ष विशेषम। भरी लोचन छवि, भरी लोचन छवि सिंध निहारी। कोशमही जानिन कृत चिन्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अश कही चलहु मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। उस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े कृपा निधान। शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी से साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, गुरुपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंधु दस जग दिशा, सुर नर मुनि सब नावत शेषा। सीता जी ने शंकर जी की वह दशा देखी जो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता हुए जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नीप सूतहि किन्न प्रणामा, कही सचिदानंद परम धामा। भय मगन छवि ताशु बिलोकी, अजहु प्रेत उर रहे तन रोकी। उन्होंने एक राजपूत को सचिदानंद धन परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकता। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह भेद सो की देह धरी होई।
नर जाहि न जानत वेद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञ इब नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मिसान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन फिरे। शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, उर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अशना धरई उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई समम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत, विमल मन जेहि धाबहि। कही नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गाबहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति। मायाधनी अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कृति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपनी भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप से अवतार लिया। लाघन और उपदेश यद्यपि कहूँ सिय बार बहो, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर
मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन्ने जाए परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ हैं बट छाही, जब लगी तुम मोही माही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बर की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मुहि भ्रम भारी, करहूँ सुजतनु विवेकी विचारी। चली सती शिवाय सुपाई, करही विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, एक सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मारहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। ओहि सोई जो राम रचि राखा, सो उर तर्क बढ़ावहु शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सतिय जहूँ जहूँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम चंद्र जी थे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित विहारी। यहाँ बाल कांड, श्री रामचरित मानस के बाल कांड का 48 से लेके 51 तक जो है पूर्ण हुआ। पहले अवधी भाषा में फिर हिंदी में। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रचार प्रसार नहीं करना है, स्वयं भी पढ़ना है और अपने संबंधी परिवारों को भी पढ़ाना है। प्रेम से हमेशा रहिए। जीवन मिला है प्रेम से रहने के लिए, लड़ने के लिए जीवन नहीं मिला है। नमस्कार, धन्यवाद।